जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर अमेज़न केडीपी का 2 है, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखनी है। ठीक है। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज दिस अमेज़न एंड अमेज़न केडीपी क्या चीज़ है और इसके कितने मॉडल है, ई कॉमर्स क्या चीज़ है। मैंने अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें जो है ना गाइड की थी, लेकिन आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारा जो है ना वो लेक्चर है जी, बेसिक्स ऑफ अमेज़न केडीपी बुक पब्लिशिंग। ठीक है। ओवरव्यू ऑफ केडीपी बुक पब्लिशिंग प्रोसेस। ठीक है, कि हम जो अपनी बुक्स होती है वो केडीपी अकाउंट के ऊपर किस तरह से पब्लिश करते हैं। ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर के अंदर जो है ना ये दोनों क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ठीक है। ये हमारा 2 लेक्चर है, लेकिन मैं इनको जो है ना मिक्स करूंगा और इसी के अंदर आपको समझा दूंगा कि कैसे आप बुक्स पब्लिश करते हैं। ठीक है। क्योंकि इनका मेन मकसद ही एक है। ठीक है, एक ही तरीका है इन दोनों का। तो चलते हैं जी, हम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम कोई भी इधर जो है ना ओपन कर लेते हैं अपना अकाउंट। इधर मैं करता हूँ जी amazon केडीपी। amazon केडीपी कर लेते हैं जी सिंपली। नहीं तो मेरे पास पहले ये बुक मार्क है इधर, तो मैं इसको यहाँ से जो है ना डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो आपका ये अकाउंट कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चलकर सिखाऊंगा। और अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। तो इधर हम कर लेते हैं जी अकाउंट ओपन। तो अगर इस तरह का ये जो है ना इशू आ रहा है, तो मैं कोई और जो है ना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ जहाँ से डायरेक्टली जो है ना हमारा अकाउंट ओपन हो जाए। तो इधर देख लेते हैं जी। जी तो यहाँ पर मैंने एक अकाउंट ओपन कर लिया है। ठीक है, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे इस तरह का इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाता है बुक सेल्फ। ठीक है, रिपोर्ट्स, कम्युनिटी एंड मार्केटिंग। इसके अंदर मेन चीजें जो आज हमने देखनी है, बुक का ओवरव्यू हमने देखना है कि बुक को कैसे हमने पब्लिश करवाना होता है। तो यहाँ पर हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें एक बुक है। ठीक है, लाइंस कलरिंग बुक फॉर किड्स। ठीक है। तो ये हमारी ड्राफ्ट के अंदर है, ये मैंने पब्लिश नहीं की क्योंकि इसके अंदर मैं जो है ना जस्ट डेमो दे रहा था, और दूसरा ये मेरा अकाउंट जो है ना न्यू है। तो इसलिए मैंने ये बुक पब्लिश नहीं की थी, क्योंकि जस्ट मैंने एक क्लास दी थी। आगे बुक कैसे लाइव होती हैं वो भी सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट अदर अकाउंट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आने के बाद जब आपका न्यू अकाउंट होता है बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने करना क्या होता है कि आपने जब बुक पब्लिश करवानी होती है तो आपने सिंपली इधर आते हैं, लिखा हुआ है कैरिएट मैनेज पब्लिशिंग। ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पर आपको जो ये येलो सा एक बटन जो है ना नजर आता है कैरिएट का, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है जी व्हाट वर्ड यू लाइक टू कैरिएट। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर आ रहा है किंडल ई बुक। ठीक है, पेपर बैक एंड हार्ड कवर, बीटा हार्ड कवर और सीरीज पेज। ठीक है। ये ना तो आपने इसके अंदर सीरीज पेज का हमारा कोई कनेक्शन है। ठीक है, और ना ही हमारा किंडल ई बुक का कोई कनेक्शन है। अब देखें यहाँ पर ई बुक, अब बहुत सारे लोग जो है ना काम कर रहे होंगे। ठीक है, पहले से। और वो ई बुक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, पेपर बैग के ऊपर कर रहे होते हैं, और हार्ड कवर के ऊपर नहीं कर रहे होते। ठीक है। इसके अंदर कुछ बुक्स आपकी आ जाती हैं हाई कंटेंट की। ठीक है, जो आपकी बुक होती हैं हाई कंटेंट की, उनकी ई बुक्स होती है। ठीक है, यानी जो बुक आप सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो जो मतलब कि आप एक बुक रीड करते हैं, जैसे आपकी एक स्टोरी बुक होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई कंटेंट मतलब रीडेबल होता है, आप पढ़ते हैं सारा। ठीक है, लिखते हैं। वो आपकी जो है ना एक बुक होती है, किसी भी वो कैटेगरी के ऊपर लिखी जा सकती है। जैसे आप कहें बिजनेस के ऊपर लिखी होती है। ठीक है, सक्सेस के ऊपर लिखी होती है, ब्यूटी के ऊपर होती है, योगा के ऊपर होती है, किसी भी इस तरह के टॉपिक के ऊपर जो आपकी बुक लिखी हुई होती है ना, वो लिखी हुई बुक जो आपकी रीडेबल बुक होती है उसकी ई बुक भी होती है। ठीक है, उसका पेपर बैक भी होता है, उसका हार्ड कवर भी होता है। ठीक है। और जो बुक आपकी होती है लो कंटेंट की एंड नो कंटेंट की, ठीक है, उसकी ई बुक नहीं होती। उसके अंदर जस्ट आपका पेपर बैक आता है और हार्ड कवर आता है। तो हम बात करेंगे पेपर बैक एंड हार्ड कवर के अंदर। अब उससे पहले मैं कुछ आपको चीजें समझा दूं जो आपकी होती है ना रीडेबल बुक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रीडेबल बुक कौन सी होती है मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जी।
ताकि आपको टच मिलता जाए, आपको समझ आती जाए टोटली। इधर मैं कर लेता हूँ जी, यहाँ पर ये एक बुक है मेरे पास पड़ी हुई, इसको ही ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये एक जो है ना बुक है, ठीक है। ये क्या है, ये रीडेबल बुक है, ऐसे समझ ले ये आपकी हाई कंटेंट की बुक है, जिसके अंदर ये देखें सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी एक स्टोरी टाइप जो है ना आपकी बुक है, इसके अंदर ये सारा जो है ना स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी बुक है, ये है आपकी हाई कंटेंट की, यानी जो बुक आप खुद लिखते हैं, ठीक है, और लिख कर आगे पब्लिश कर। अब देखें इसके अंदर जो है ना ई बुक होती है आपकी, ठीक है। आपने क्या करना है कि इधर आपने इसके अंदर भी इसको लॉन्च करवाना है, ठीक है। अब देखें अगर ये बुक है, ठीक है, आपकी इसके यहाँ पर देखें पेज 41 पेज हैं, ठीक है। टोटल अगर आप देखते हैं तो 41 पेज हैं इसके। अगर आपकी बुक के पेज होते हैं 72 से अबव, यानी आपके 72 पेज होते हैं एक बुक के। अगर 12 से आपकी बुक के पेज ज्यादा हो जाते हैं ना, आप उसकी ई बुक भी पब्लिश करवाते हैं इधर। अगर उसी बुक के जो इधर आपने पब्लिश करवाई, उसी बुक के आपके पेज होते हैं 72 से अबव होते हैं, ठीक है, उसका आप पेपर बैक भी पब्लिश करवा सकते हैं, हार्ड कवर। क्योंकि ई बुक पब्लिश करवाने के लिए आपके जो पेज होने चाहिए 12 होने चाहिए, और पेपर बैक पब्लिश करवाने के लिए 24 से ज्यादा होने चाहिए, और हार्ड कवर पब्लिश करवाने के लिए आपके 72 से अबव पेज होने चाहिए। रीडेबल बुक यानी हाई कंटेंट की बुक, जो इस तरह की बुक आपकी होती है, जो आपने खुद लिखी होती है, ठीक है, राइट की होती है, उस बुक को आप हाई कंटेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी आ जाती है लो एंड नो कंटेंट बुक, ठीक है। लो एंड नो कंटेंट बुक कौन सी होती है, लो एंड नो कंटेंट बुक भी इधर मेरे पास पड़ी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर जी देखते हैं, इधर होगी कोई ना कोई मेरे पास, क्योंकि ये देख लेते हैं जी, ठीक है, इसको ओपन में करता हूँ, ये मेरे ख्याल में कवर होगा। तो यहाँ पर देखें जी, ये बुक ओपन हो गई, ठीक है। ये देखें, ये है आपकी नो कंटेंट बुक, ठीक है। ये आपकी कौन सी बुक है, ये है आपकी नो कंटेंट बुक। आप देखें, नो कंटेंट बुक, लो कंटेंट बुक और हाई कंटेंट, ये तीन जो है ना फॉर्मेट होते हैं बुक के, ठीक है। तीन टाइप्स होती हैं बुक की, जिनके अंदर बुक कैरिएट हो जाती है, ठीक है। तो आप देखें इसके जो है ना, ये है आपकी नो कंटेंट बुक, यानी इसके अंदर कोई रीडेबल कंटेंट नहीं पाया गया, जस्ट ये ग्राफिक बुक है, ठीक है, डिजाइनिंग बुक है, तो ये नो कंटेंट के अंदर आएगी। और जो लो कंटेंट बुक होती है, जिसके अंदर ये पिक्चर भी यूज हो रही होती है, ठीक है, इस तरह के डिजाइनिंग पिक्चर आप यूज कर सकते हैं, या ट्रेसिंग बुक आप बना लेते हैं, या फिर कुछ इस तरह की मतलब ABC वाली बुक्स बनाते हैं, उसके अंदर कुछ आप डिजाइन लगा देते हैं। तो वो मतलब कुछ उसके अंदर कंटेंट पाया जाता है, लेकिन वो फुल कंटेंट नहीं होता, उसके अंदर इस तरह की डिजाइनिंग पिक्चर भी आ रही होती हैं। तो वो होती है आपकी लो कंटेंट बुक। ये सारी चीजें मैं आपको आगे चलकर सारी जो है ना समझाऊंगा, ठीक है। अब ये जो आपकी लो एंड नो कंटेंट की बुक है ना, इसका पेपर बैक होता है, ठीक है। इसकी ई बुक नहीं होती। ई बुक के अंदर अगर आपने इसको पब्लिश करवाया तो आपकी फौरन बुक ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस बुक को आपने भूल कर भी ई बुक के अंदर पब्लिश नहीं करवाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहले रट्टा लगा होगा, वो पहले काम कर रहे होंगे पब्लिक डोमेन बुक के ऊपर या फिर ट्रांसलेटेड बुक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि खुद की बुक लिखना तो इतना आसान काम नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन अगर आई नहीं होती तो आप नहीं लिख सकते। लोग पहले तुक्का लगाकर जो है ना इधर उधर से कंटेंट लेकर बुक बनाते हैं, जो चैट GPT से बना लेते हैं, या फिर कहीं से भी वो मतलब कि गूगल से कंटेंट लेते हैं और फिर एक बुक बनाकर इधर पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। इसी वजह से उनके अकाउंट वगैरह भी टर्मिनेट होते हैं। तो हमारा टॉपिक ये नहीं है, अगर आपने पहले काम किया भी है तो आपने सोच समझ कर इधर काम करना है, क्योंकि ये बुक इधर पब्लिश नहीं करवानी, ठीक है। और जो आपकी बुक होगी ना लो एंड नो कंटेंट के अंदर जो बुक्स आती हैं, वो इधर पेपर बैक के और हार्ड कवर के अंदर आप पब्लिश करवा सकते हैं, इधर आपने कभी भी पब्लिश नहीं करवानी। एक तो पॉइंट ये हो गया, और नेक्स्ट आ जाता है आपका सीरीज पेज। सीरीज पेज का आपको जो है ना, ये एक अलग से हम लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर इसके अबाउट में आपको बता दूंगा। तो चलते हैं जी, यहाँ पर बैक चलते हैं। तो बैक में आपको जो है ना आगे ओवरव्यू करवा देता हूँ कि बुक पब्लिश करने का प्रोसेस क्या है। तो इधर हम जी इसको ओपन कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं जी एडिट डिटेल के ऊपर क्लिक। तो इधर आने के बाद यहाँ पर जी देखें तो आपके सामने आ जाती है फर्स्ट पोर्शन जो आपका है पेपर बैक डिटेल्स का।
इधर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में आपकी लैंग्वेज आ जाती है। आपने इधर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंग्लिश ही होती है। नेक्स्ट आ जाता है मतलब बुक टाइटल, ठीक है। इधर आपका बुक टाइटल होता है, इधर आपका जो है ना फर्स्ट मतलब कि बुक का टाइटल होता है, आगे सब टाइटल होता है। ये बेसिकली ऑप्शनल है, इसको आप राइट करें या ना करें, लेकिन अगर करते हैं तो इस तरह जो है ना आपकी अट्रैक्शन बुक की ज्यादा होती है। तो इस तरह आ जाता है कि नेक्स्ट सीरीज, इसको आपने टच नहीं करना। नेक्स्ट एडिशन नंबर आ जाता है, तो इसको भी आपने टच नहीं करना, ये पोर्शन आपने एम्प्टी ही छोड़ने हैं। नेक्स्ट ऑथर आ जाता है, तो ऑथर के अंदर आपने अपना पेन नेम यानी पब्लिशर नेम, जैसे ये EX लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट नेम है, ठीक है। और ये सेकंड नेम है। एक होता है मिडिल नेम, मिडिल नेम अगर यूज करना चाहें तो कर ले, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये आपका एक नेम होता है, जैसे मैंने आपको D2D कोर्स के अंदर जो है ना एक ऑथर नेम जो है ना फाइंड करना सिखाया, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने अपना एक ऑथर नेम सेट करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर क्या चीज होती है, मतलब कि आप एक ऑथर हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई अदर पर्सन काम करना चाहता है इसी अकाउंट के ऊपर, तो फिर वो आपका होगा कंट्रीब्यूटर, ठीक है। आप फिर उसको इधर ऐड कर सकते हैं उसका नेम, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बुक की डिस्क्रिप्शन होती है, जिसके अंदर आपने बुक के रिलेटेड लिखा होता है। जैसे ये है बुक की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बुक के रिलेटेड लिखा हुआ है, दिस कलरिंग बुक फॉर फ्यूचर, ठीक है, टोटल 60 पेज, ठीक है। और जो साइज है वो भी इधर मेंशन है, ठीक है, 8.5 by 11 इंच पेज। आगे आपका हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग, हाई क्वालिटी बुक, इस तरह की ये यूनिक डिजाइनिंग बुक, इस तरह की ये डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होती है बुक की। तो ये भी आपको पता है, पहले मैंने आपको D2D के अंदर बताया है, लेकिन सेम वही तरीका, लेकिन इधर बुक का जो है ना क्वालिटी मतलब कि और है। मतलब वहाँ आपकी जो है ना बुक आपने लेकर बनानी थी गूगल वगैरह से, लेकिन यहाँ पर आपकी अपनी बुक होगी और प्रोफेशनल तरीके से आपने इधर काम करना, क्योंकि इधर वहाँ पर देखें आपने, वहाँ पर जब बुक बना रहे थे तो कंटेंट ले लेते थे, रिफ्राइज कर लेते थे, मतलब पैराफ्रेसिंग कर लेते थे, रीराइट कर लेते थे, लेकिन इधर जो है ना अपना खुद का लिखना है आपने। तो नेक्स्ट आ जाता है जी पब्लिशिंग राइट्स। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑन कॉपीराइट और जो है ना मतलब पब्लिक डोमेन बुक्स का। यानी अगर आपने बुक खुद बनाई है, आपने खुद बुक लिखी है, या फिर आपने डिजाइन की है, क्रिएट की है, ठीक है, वो चाहे आपकी हाई कंटेंट की है, लो कंटेंट की है, नो कंटेंट की है, अगर आपने अपनी जाती बुक बनाई है तो फिर आपने ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने बुक कहीं से ली है, जैसे पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं, कुछ लोगों को आप ये भी नहीं पता होगा कि पब्लिक डोमेन बुक कौन सी होती हैं। पब्लिक डोमेन वो बुक होती हैं जिनका ऑथर डेथ कर चुका होता है, और ऑथर को डेथ किए हुए जो है ना 15 ईयर्स गुजर चुके होते हैं, 50 साल जो है ना, मतलब 50 ईयर्स गुजर जाएं तो उसके बाद वो बुक के जो है ना कॉपीराइट्स फ्री हो जाते हैं। आप उसको यहाँ पर अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं, उसके राइट्स आपको दिए जाते हैं, वो उसके राइट्स फ्री हो जाते हैं, ऐसे समझ ले, ठीक है। उसके बाद वो बुक लेकर आप इधर पब्लिश करवा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आप ये भी बात आती है कि वो बुक्स मिलेंगी कहाँ से, लेकिन उसके बुक के उन बुक के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उन बुक के साथ आपका अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर करने वाला काम है, एक एक्सपर्ट बंदे का काम है उन बुक्स के ऊपर काम करना। आप लोगों को पहले समझ नहीं होगी तो आप उनसे जो है ना डिस्कस ना करना, क्योंकि वो आपको मिस गाइडलाइन भी दे सकती हैं। तो इसलिए आप नेक्स्ट आ जाना है जी, आपके आ जाते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अगर आपने देखनी हो पब्लिक डोमेन बुक, तो आपने तो क्या करना है कि आपने गूगल पर जो है ना पब्लिक डोमेन बुक सिंपली सर्च करना, तो आगे आपके वेबसाइट आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, वहां पर आप विजिट कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कीवर्ड्स, 7 कीवर्ड्स, चूज 7 कीवर्ड्स, ठीक है। तो इधर आपने क्या करना है, कीवर्ड्स आपने लगाने, जैसे ये 3 कीवर्ड्स लगे हुए हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, मैंने पब्लिश नहीं कराई, जस्ट मैंने डेमो क्लास दी थी, तो उस वक्त मैंने जो है ना ये लगाए थे। आपने 7 कीवर्ड्स, रिसर्चेबल कीवर्ड्स, अच्छे स्कोर वाले, अच्छी डिमांड वाले कीवर्ड्स इधर रिसर्च करके जो है ना लगाने होते हैं। वो आगे कहाँ पर रिसर्च करने हैं, ये सारा प्रोसेस अलग है, तो इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी कैटेगरी।
कैटेगरीज फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी कुछ वेबसाइट बताई थी, तो वही सेम वेबसाइट इधर भी वर्क करेंगी। यहाँ पर भी वही देखें, नॉन फिक्शन डिजाइनिंग बुक, क्लिप आर्ट, ठीक है। तो इस तरह आप ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि आप आगे हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर बुक पब्लिश करनी है तो आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट आप जो कहा, ये जो लो कंटेंट वाला पोर्शन है, आप इसको अगर मार्क करना चाहें तो ऊपर वाले को कर दें, क्योंकि हमारी लो एंड नो कंटेंट। नीचे आ जाता है अडल्ट कंटेंट, तो ये अगर आपका अडल्ट कंटेंट, अगर आप बुक जो है ना ओल्ड पर्सन के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो फिर आप इधर जो है ना 80 ईयर से प्लस लोगों के लिए अगर आप बुक बनाते हैं तो फिर आपने इधर यस करना है। अगर आप बच्चों के लिए बुक्स बनाते हैं, किड्स के लिए बुक बनाते हैं, तो फिर आपने ऊपर क्लिक करना है, यानी नो अडल्ट कंटेंट। तो ये है जी। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू एंड सेव कर देना, या सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगी, ये देखो सेव हो गई, ठीक है। इस तरह से आपकी बुक भी इधर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जी नेक्स्ट पोर्शन हमारा पेपर बैक कंटेंट का। इधर आते हैं तो यहाँ पर प्रिंट ISBN यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो ये फ्री ISBN होता है, आप इधर टिक करके इसको जो है ना ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट पब्लिशिंग डेट आ जाती है, इधर आप अपनी पब्लिशिंग डेट जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट को आप बुक पब्लिश कर रहे हैं। अगर करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। नीचे आ जाता है जी प्रिंट ऑप्शंस, ठीक है। कि आप जब आप अपनी बुक बनाते हैं तो उसके पेज होते हैं, पेज का कलर क्या होता है, पेज इंटीरियर का कलर क्या होता है, वो सारी चीजें इधर पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखें ऊपर लिखा है ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर, यानी जो आपने पेज बनाया है, इंटीरियर बुक का बनाया है, वो ब्लैक एंड वाइट है या विद क्रीम पेपर है। तो आपने इधर अपना वो चूज करना है, जिस भी आप कलर के अंदर बुक का इंटीरियर बनाते हैं वो सारी चीजें। तो इधर ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट 90% जो होता है ना, वो मतलब कि यही कलर चूज किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट पेपर ही होते हैं जो पेज का कलर होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी आपका स्टैंडर्ड कलर। ये सारी चीजें वही हैं, लेकिन हम यहाँ पर यही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप, क्योंकि इधर और भी बहुत सारे कलरिंग बुक के अंदर जो है ना पेज के कलर दिए जाते हैं, लेकिन हम यही जो है ना यूज करते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिम साइज। ये अब ट्रिम साइज होते हैं, बुक के पेज के ट्रिम साइज होते हैं, बुक के कवर के ट्रिम साइज होते हैं, जिनको आप डिमेंशन साइज भी बोलते हैं। तो इधर आप अपनी जो है ना बुक के इंटीरियर का साइज सेलेक्ट करते हैं, जो बुक का इंटीरियर मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती है उसका इधर आप सेलेक्ट करते हैं साइज। तो इधर डिफरेंट साइज के अंदर पेज बनते हैं, ये देखें यहाँ पर बहुत सारे जो है साइज हैं, 5x8 का है, ठीक है। ये सारे साइज हैं जिनके ऊपर बुक के पेज बनाए जाते हैं, ठीक है। वो आप नहीं तो इधर से आप अपना खुद का भी अगर चाहें तो क्रिएट करवा सकते हैं साइज, ठीक है। तो इधर नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है जी ब्लीड साइटिंग। अब यहाँ पर आ जाता है आपके जो पेज होते हैं वो होते हैं नो ब्लीड एंड ब्लीड, यानी नो ब्लीड पेज भी बन जाता है और ब्लीड पेज भी बनाया जाता है। तो इनमें से एक सिलेक्ट किया जाता है, जो अगर आप अपनी ब्लीड बुक बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर नो ब्लीड बुक बनाते हैं तो फिर इधर से आपने सिलेक्ट करना होता है। ये भी चीजें आगे डिस्कस होंगी, क्योंकि फाइनली ये सारी चीजें आपको नहीं पता, तो आगे बहुत डिटेल के अंदर इनके ऊपर लेक्चर आएंगे। तो यहाँ पर जी आपका पेपर बैक एंड फिनिश वगैरह जो है ना, मैट है, ग्लोसरी है, जो भी है आप करें। और यहाँ पर अपलोड पेपर बैक मैन्युस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर आपने अपनी बुक का जो भी वो इंटीरियर बनाया होता है ना, वो इधर आपने पब्लिश करवाना होता है। इधर बुक कवर आ जाता है, तो इधर आपने बुक का कवर जो है ना, जैसे ये लॉन्च है इस तरीके से आपने लॉन्च करवाना होता है, इधर से अपलोड योर कवर फाइल के ऊपर क्लिक करके। नेक्स्ट आ जाता है जी बुक प्रीव्यू। इधर अगर आप लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी बुक का जो है ना प्रीव्यू आपको दिखाया जाता है कि आपकी बुक किस तरह से नजर आ रही है। तो इधर अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पर पैराफ्रेजिंग योर फाइल, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ ये टाइम लेता है, उसके बाद ये आपका जो है लॉन्च प्रीव्यू के अंदर आपकी बुक चली जाती है, और फिर वो आप देख सकते हैं किस तरह की उसकी लुक नजर आ रही है, क्या उसका सारा टोटली प्रोसेस है। तो इधर देख लेते हैं, क्योंकि इधर ज्यादातर जो है ना 5-5 मिनट भी ले जाता है। यहाँ पर देखें क्लिकिंग योर कवर फॉर क्वालिटी इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी बुक की क्वालिटी चेक की जा रही है, ठीक है, कि बुक की क्वालिटी कौन सी है। अगर आपकी बुक के अंदर कोई भी छोटा मोटा इशू होता है
तो लॉन्च प्रीव्यू के अंदर आपको शो करवा दिया जाता है। आप बकायदा फिर बैक आकर अपनी बुक को दोबारा से एडिट कर सकते हैं, फिर लॉन्च करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जी हो जाता है, कुछ ही देर लगेगी, ठीक है। हो सकता है 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, क्योंकि ये तो जो है ना आपके इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंडेड होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना टाइम लगता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें अभी जो है ना आ रहा है, सेव हो गया जी। यहाँ पर देखें इतना सा टाइम लगा। कुछ लोगों का यहाँ पर जो है ना रुक जाता है, उसका मेन इशू ये होता है कि आपके पास इंटरनेट जो है ना उसका मसला होता है। तो यहाँ पर देखें जी क्वालिटी चेक, यानी यहाँ पर अगर आपकी बुक के पेज के अंदर कोई भी इशू होता है ना, यहाँ पर आपको शो करवा दिया जाता है, पेज नंबर बता दिया जाता है कि इस पेज के ऊपर आपका फलां फलां इशू है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है ना सारे वो जो भी आपके डाउट्स वगैरह बुक के अंदर होते हैं वो इधर शो करवा दिए जाते हैं। आप देखें ये बुक मैंने बनाई था, ये उसका कवर था, ये कलरिंग बुक थी, ठीक है, लाइंस कलरिंग बुक थी। तो यहाँ पर देखें जी इस तरह इसका जो है ना लुक वगैरह भी उसने आपको प्रीव्यू करवाया। अगर आप बुक देखना चाहते हैं कि अंदर से कैसे नजर आ रही, तो आप इधर एरो के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना बुक की ये फर्स्ट पेज है आपको नजर आ जाएगा, आगे सेकंड पेज भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये देखें जी, ये वन साइडेड बुक है, ठीक है, यानी एक साइड के ऊपर पिक्चर लगी है, इधर ये पिक्चर हमने लगाई है, ये कलर होगी बकायदा, ठीक है। ये जो भी मतलब किड्स वगैरह यहाँ से जब बाय होती हैं तो आगे ये कलर होती हैं, तो इधर से जो भी किड्स वगैरह होंगे वो इनको कलर करेंगे, चिल्ड्रन वगैरह, ठीक है। इधर ये जो है ना खाली पेज छोड़ा गया, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहें, इसको इधर बनाना चाहें, तो अपने खुद जो है ना एक्सपीरियंस के रिलेटेड वो इधर इसको डिजाइन कर सकते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए इसका जो है ना ये फ्रंट पेज है और ये बैक पेज, अगर हम इधर कलर करते हैं, जब हम ये बुक प्रिंट होती है ना, ये एक साइड मतलब कि ये एक साइड पर पिक्चर चली जाए और उसकी उल्टी साइड जो होगी ना वो खाली होगी, क्योंकि इधर जब कलर किया जाता है ना, तो इधर जो है ना वो मतलब कि आपको पता है कुछ बुक्स की क्वालिटी जो है ना नॉर्मल होती है, जब इधर कलर करते हैं तो वो दूसरी तरफ भी जो है ना निकल जाता है सारी चीजें। क्योंकि मैं बिल्कुल आपको जो है ना इजी अल्फाज के अंदर जो है ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ भी आए। तो वो इधर निकल आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो मतलब कि सारा सिस्टम होता है, तो इधर जो है ना इसलिए हमने ये जो है ना वन साइडेड बुक बनाई हुई है कि इधर कलर किया भी जाए और इधर जो है ना मतलब कोई इशू वगैरह ना आए इसको। इधर अगर पिक्चर होती तो इधर कलर करते इधर भी आता और इधर पिक्चर वाली खराब हो जाती इस तरह। लेकिन आप बना सकते हैं, क्योंकि ये हाई क्वालिटी बुक होती है, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पेपर जो इनके पेज होते हैं ये हाई क्वालिटी होते हैं, इनके दरमियान से इधर जो है ना कलर जो है ना वो मतलब कि नहीं जाता, ड्रॉ वगैरह नहीं होता। तो हम अगर इधर क्लिक करते हैं, ये देखें आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है ना। तो आपने इसके अंदर कोई चीज मतलब कि टाइप वगैरह करनी है, देख लें जी, ये देख लें। मतलब कि ये 26 जो है ना पेज की बुक है, ठीक है, इस तरह डिजाइन की गई है। तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है अप्रूव, ठीक है। अगर आपकी बुक के अंदर कोई भी इशू आता है तो यहाँ पर ये अप्रूव वाला ऑप्शन जो है ना बटन है, ये आपके पास जो है ना नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपने समझ जाना है कि भाई हमारी बुक के अंदर जो है ना कोई इशू है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी रेड रेड लाइन आई होंगी, जिससे आपको ये सजेशन होगा कि आपकी बुक के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम है, या फिर आपके कवर के अंदर प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम आ जाती है, जो सेंटर में स्पाइन होता है ना इसका मसला आ जाता है। तो इसलिए जो है ना आपने ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। अगर आपने क्या किया, यहाँ पर आगे आपकी हर चीज ओके है, तो आपने जस्ट अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी बुक आगे नेक्स्ट हो जाएगी। अगर आपका इधर कोई इशू होता है तो फिर आपने अपनी बुक को बैक करना है, ठीक है। फिर आपने दोबारा से बुक को एडिट करना है, जो आपका इशू होगा उसको सॉल्व करके नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर समरी आपकी आ जाती है। यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं ये प्रिंटिंग कास्ट विल चेंज ऑन जून, ये 20 जून से जो है ना 2023 से एक न्यू अपडेट अमेजोन के अंदर आ रही है, जिसमें वो अपनी प्रिंटिंग कास्ट को जो है ना ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब आएगी तो इसी कोर्स के अंदर वो डिस्कस की जाएगी, ठीक है, मैंने पहले कोर्स के अंदर बताई थी। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपकी प्रिंटिंग कास्ट के रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये सारी मार्केट्स हैं आपकी, जितनी जितनी उनके अंदर प्रिंटिंग कास्ट लगती है वो इधर शो है। इधर आपकी बुक का जो है ना ब्लीड सेटिंग है, ठीक है, पेपर बैक है, फिनिश है, ठीक है, ट्रिम साइज ये है, पेज काउंट 26 पेज है। जस्ट सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें, इतना सा काम है जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे,
जैसे ही आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी जो है ना प्राइस वगैरह सेट करनी होगी। इस तरह का ये जो है ना लास्ट है पेपर बैग राइट्स एंड प्राइसिंग का। तो इधर जो है ना प्राइमरी मार्केट्स, इधर आपकी सारी मार्केट्स आपको नजर आएंगी जिनके अंदर आपकी पब्लिश होगी। नीचे प्राइसिंग, रॉयल्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी प्राइस को सेट करना है। यहाँ पर देखें एक चीज यहाँ पर समझने वाली है जो आपने समझनी है। यहाँ पर मार्केट्स है, फर्स्ट अमेजोन की मार्केट के अंदर आपने जस्ट अपनी जो है ना बुक की प्राइस सेट करनी है। बाकी ये जितनी भी नीचे मार्केट्स हैं ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो है ना वो सेट हो जाएगी। तो इधर आपने क्या करना है, यहाँ पर वो नीचे लिखा है जी मिनिमम आप जो इस बुक की प्राइस लगा सकते हैं वो है जी 3.58। ठीक है, मिनिमम, इससे कम आप अपनी बुक की प्राइस नहीं लगा सकते। और मैक्सिमम जो आप अपनी बुक की प्राइस लगा सकते हैं वो है $250। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो अब आपने क्या देखना है कि आपने जो अपनी बुक लॉन्च करवानी है, क्योंकि ये 24 जो मतलब बुक है ना 24 पेज की है। तो आपने अपनी बुक को 24 पेज की बुक नहीं बनाना, क्योंकि मैंने ये डेमो बुक बनाई है जस्ट समझाने के लिए। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक के जो पेज हैं मतलब कि मिनिमम जो है ना 100 से आपने ऊपर रखने हैं। क्योंकि फिर आप जब प्राइस लगाएंगे, ये देखें $6 इधर प्राइस लगी है, तो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, कास्ट वगैरह हर चीज काट के वो मतलब कि तकरीबन $1.5 जो है ना आपको मिलेगा रॉयल्टीज। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिंटिंग कास्ट ये पड़ेगी, ठीक है, सारी चीजें। तो उसके लिए आपने अपनी बुक की जो है ना वो मतलब पेज जितने ज्यादा होंगे आपकी बुक की उतनी प्राइस ज्यादा होगी। प्राइस ज्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो इसलिए आपने मतलब कि 100 से अबव पेज रखने हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर इधर आ जाता है जी, यहाँ पर पब्लिश योर पेपर बैक बुक, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करना चाहें तो, क्योंकि आपने पब्लिश बुक करनी है तो आपने इधर क्लिक करना होगा। तो इधर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी, सक्सेसफुल योर बुक। ठीक है, आप देखें ये जो है ना बुक पब्लिश हो गई है। इधर देख लें जी, ये इन रिव्यू के अंदर बुक चली गई है। जैसे ये बुक इन रिव्यू के अंदर जा गई है तो इसके अंदर अगर कोई इशू नहीं है तो ये आपकी बुक जो है ना लाइव हो जाएगी। अगर इस बुक के अंदर कोई इशू होता है तो ये बुक ड्राफ्ट हो जाती है। अगर आपने कॉपीराइट पिक्चर यूज की होती है तो ये बुक ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए आपने वही पिक्चर यूज करनी है जो फ्री पिक्चर, जो विद लाइसेंस पिक्चर आपको मिलेगी, वो वेबसाइट हमने बाय करनी होती है। तो वहां से पिक्चर लेनी है, क्योंकि लोग इधर उधर से पिक्चर लेकर वो सारा सिस्टम बना लेते हैं बुक, तो वो फिर ब्लॉक हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इजीली, और आपको उस पर गाइडलाइन मिल जाएगी। तो करते हैं जी यहाँ पर क्लास स्टॉप।